आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से एक सेंसर को टाइमर के साथ कनेक्ट करें जिससे कि सेंसर के सामने यदि कोई टारगेट आता है तो लोड हमारा ऑन हो जाए और जो टाइमर है वो टाइमर हमारा काउंटडाउन स्टार्ट कर दे। काउंटडाउन जैसे ही कंप्लीट होगा लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो चलिए सेंसर और टाइमर का कनेक्शन करना सीख लेते हैं। तो फिलहाल के टाइम पे मेरे पास में CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया मल्टी फंक्शनल टाइमर है जिसका उपयोग हम ऑन डिले, ऑफ डिले, रिपीट टाइमर, इंटरवल टाइमर, ऑन ऑफ डिले टाइमर, लैचिंग टाइमर, पल्स जनरेटर टाइमर, यानी कि इस मल्टी फंक्शनल टाइमर को आप 8 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अब इस टाइमर के साथ में मैं जो सेंसर इस्तेमाल करने जा रहा हूँ ये सेंसर मेरा प्रॉक्सिमिटी टाइप का है। प्रॉक्सिमिटी टाइप का जो सेंसर होता है वो सेंसर हमारा मेटल ऑब्जेक्ट को सेंस करता है। अब यहाँ पे जो सेंसर है इस सेंसर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 230 वोल्ट AC पावर सप्लाई का है और ये सेंसर हमारा एनोड टाइप का है। AC पावर सप्लाई पे वर्क करने वाला जो सेंसर होता है वो दो टाइप के आते हैं, एनोड टाइप के और एक NC टाइप का। तो सेंसर का कनेक्शन टाइमर के साथ करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो आपका सेंसर है इस सेंसर का जो दो वायर होगा तो इन दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को ले जाके आपका जो मेन इनकमिंग पावर सप्लाई है उस इनकमिंग पावर सप्लाई के साथ एक वायर को कनेक्ट करना है। फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूं कि ये जो मेरा ब्राउन वायर है इस वायर को लेके जाता हूं और ये जो रेड कनेक्टर है इस कनेक्टर के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देता हूं। इसके बाद इसी सेंसर का जो दूसरा वायर होता है उस वायर को लेके जाना है और जो आपका टाइमर है उस टाइमर का जो A1 वाला टर्मिनल होता है उस A1 टर्मिनल पे इस वायर को ले जाके कनेक्ट करना होगा। तो इस टाइमर को फेज सप्लाई हमारे सेंसर के द्वारा जाएगा। अब इस टाइमर को यदि आप ऑपरेट करवाना चाहते हो तो इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना होता है कि आपका जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ आप एक वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इस ब्लैक वायर को न्यूट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरे वायर को ले जाके A2 टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं, यानी कि मैंने इस टाइमर को डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो टाइमर और सेंसर है इसके वर्किंग को समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक लैंप का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ और जो हमारा लैंप है इस लैंप का जो फेज सप्लाई वाली वायर होगा इस वायर को लेके जाना है और इसको ले जाके आपको टाइमर का जो 18 नंबर का टर्मिनल है इस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट कर देना होगा इस प्रकार से। इसके बाद इसी लैंप का जो न्यूट्रल वाली वायर होगा इस वायर को लेके जाना है और डायरेक्टली न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देना है। तो हमने इस टर्मिनल के साथ इस वायर को भी कनेक्ट कर दिए। अब हमें केवल एक और वायर को कनेक्ट करना है। इस वायर का जो एक सिरा होगा इसको लेके जाएंगे और जो हमारा फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इसी वायर का जो दूसरा सिरा है इस सिरे को लेके जाना है और जो हमारा टाइमर है इस टाइमर का जो NONC वाला कॉन्टैक्ट होता है उस कॉन्टैक्ट का जो कॉमन टर्मिनल है उस टर्मिनल के साथ आपको इस वायर को कनेक्ट करना है। 15 नंबर का टर्मिनल इस टाइमर का कॉमन टर्मिनल है तो इस टर्मिनल पे मैंने फेज सप्लाई को लाके कनेक्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमें ये सेट करना है कि हमारा जो टाइमर है इस टाइमर का उपयोग हम किस प्रकार से करना चाहते हैं। तो ये जो नॉब है इस नॉब के द्वारा हम ये सिलेक्शन करते हैं कि हमारा जो टाइमर है इस टाइमर को किस प्रकार से ऑपरेट करवाना चाहते हैं। फिलहाल के टाइम पे ये जो नॉब है इसको हमने B पे सेलेक्ट करके रखे हैं, यानी कि इस टाइमर को हमने इंटरवल के लिए इस्तेमाल करके रखे हैं। इसके बाद ये जो नॉब है इस नॉब के द्वारा आप टाइम रेंज को सेलेक्ट करते हो। फिलहाल के टाइम पे 1 मिनट का टाइम रेंज सेलेक्ट है। आप यदि यहाँ पे चेंज करना चाहो तो इसको रोटेट करके चेंज कर सकते हो। मैं अभी इसको 1 मिनट पे ही रहने देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 मिनट का टाइम रेंज सेलेक्ट कर लिया। तो इस कंडीशन में ये जो नॉब है इस नॉब को मैं जितना परसेंट पे सेलेक्ट करूंगा उतना टाइम सेट हो जाएगा। जैसे कि मैं यदि यहाँ पे 100% सेलेक्ट कर दूं तो इस कंडीशन में इस टाइमर में 1 मिनट का टाइम सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि मैं 50% पे सेलेक्ट कर दूं तो 30 सेकंड का टाइम सेट हो जाएगा। तो फिलहाल के टाइम पे हम 30 सेकंड का टाइम ही रहने देते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि इस टाइप का कनेक्शन हम कहाँ पे करते हैं। देखिए ये जो मेरा लोड है इस लोड को यदि मुझे किसी सेंसर के द्वारा ऑपरेट करवाना है तो सेंसर का कनेक्शन मैं लोड के साथ कर सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे इसी लोड को किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑपरेट करवाना है तो मुझे यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि इस लोड को मुझे सेंसर के द्वारा चालू करना है और जैसे ही लोड हमारा चालू हो जाएगा तो टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। जितना टाइम हम टाइमर में सेट करेंगे उतना टाइम के लिए हमारा लोड ऑन रहेगा और टाइमर का टाइम जैसे ही कंप्लीट होता है तो लोड हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा।
अभी मैं इस टेस्टर को सेंसर के सामने लेके जाता हूं तो आप देखोगे लोड हमारा ऑन हो गया और जो टाइमर है इस टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक हो रहा है। एलईडी ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब कि टाइमर का काउंटडाउन चालू है। जैसे ही टाइमर का काउंटडाउन कंप्लीट होगा तुरंत ही हमारा लोड ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। हमने इसमें 30 सेकंड का टाइम सेट किया तो 30 सेकंड के बाद लोड हमारा ऑफ होगा। तो जैसे कि आपने देखा इस टाइमर में पावर सप्लाई आ रहा है, यानी कि सेंसर के द्वारा आउटपुट कमांड जनरेट किया जा रहा है, लेकिन टाइमर ने हमारे इस लोड को ऑफ कर दिया। अब यदि मैं इस सेंसर के सामने से मेरा टेस्टर हटा दूं तो आप देखोगे इंडिकेशन लैंप ऑफ हो गया। दोबारा इस टेस्टर को सेंसर के सामने ले जाऊंगा तो आप देखोगे ये वाला लाइट ग्लो हो गया। अब देखिए पावर वाला लाइट ग्लो हो गया, साथ ही साथ में टाइमर वाला इंडिकेशन ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया।